हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन क्या होता है और उसका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। डिहाइड्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पर। तो डिहाइड्रेशन जैसा कि नाम से जाहिर होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाना। हमारी बॉडी को जितने वाटर की नीड होती है उससे अगर कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उसी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में वाटर की बहुत नीड होती है और हमारी बॉडी की वेट का 70% तो वाटर ही होता है। तो हमारी बॉडी में वाटर की बहुत नीड होती है और अगर वाटर की कमी हो जाती है तो उसी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। वाटर की कमी बहुत सारी वजह से हो सकती है, जैसे वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तो उस वजह से भी वाटर की कमी हो सकती है। लूज मोशंस हो सकते हैं, उससे भी वाटर की कमी हो सकती है। या अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, बहुत ज़्यादा खेलता है, बहुत ज़्यादा इस तरह के हार्ड वर्क करता है, उसका बहुत पसीना निकल जाता है और वो पानी नहीं पीता है, मतलब वो वाटर लेता नहीं है, सिर्फ उसका वाटर लॉस हो रहा है, तो भी डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं डिहाइड्रेशन के जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। वो किसी भी तरह से बॉडी से बाहर वाटर निकले तो उससे डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का इफेक्ट क्या होता है? डिहाइड्रेशन का इफेक्ट जो हमारी बॉडी पर होता है, तो उससे हम जानते हैं वाटर के बारे में कि वाटर में कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं होता है। वाटर में कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं होता है, इसके बावजूद भी वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वाटर से ही बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं। वाटर से ही फिर हमारे अंदर जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है वो एब्जॉर्ब होता है। वाटर से ही डाइजेशन होता है। वाटर अगर बिल्कुल ना हो तो डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी वाटर की नीड होती है। वाटर एक्सक्रीशन, बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलना, इसके लिए भी वाटर की नीड होती है। हमारे ब्लड का फ्लो बना रहे, उसके लिए भी वाटर की नीड होती है। तो अगर हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, मतलब हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो उसका हमारी बॉडी पर इफेक्ट ये होता है। सबसे पहला इफेक्ट तो ये होता है कि हमारा जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का जो मूवमेंट है, वो स्लो हो जाता है, क्योंकि ब्लड में भी वाटर की कमी हो जाती है। और जब ब्लड में वाटर की कमी हो जाती है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और जब वो गाढ़ा हो जाता है तो फिर उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है। तो ब्लड के मूवमेंट का स्लो होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि ब्लड का मूवमेंट स्लो हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो ब्लड के थ्रू ही होती है, तो फिर वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी स्लो हो जाती है। और डिहाइड्रेशन का इफेक्ट हमारे मसल्स भी पड़ता है, हमारे मसल्स में ऐंठन होने लगती है। तो और इसका जब ये डिहाइड्रेशन होता है हमारी बॉडी में, ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है और हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें ऐंठन होती है, तो फिर बॉडी में सीवियर पेन स्टार्ट हो जाता है, मतलब बहुत तेज पेन स्टार्ट होता है। और डिहाइड्रेशन का आखिरी अंजाम ये भी हो सकता है कि इंसान की डेथ हो जाए। मतलब अगर डिहाइड्रेशन इस हाल तक हुआ कि बिल्कुल वाटर लॉस हुआ और वाटर ले ही नहीं रहा है, उसकी बॉडी में वाटर जा ही नहीं रहा है, तो उससे डेथ भी हो सकती है। तो डिहाइड्रेशन यही हुआ कि वाटर लॉस, जितना हमें वाटर की नीड है उससे ज़्यादा जब वाटर का लॉस होता है तो उसी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। उसका इफेक्ट क्या होता है वो आपने जान लिया। अगर कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।